24 ऑफ जुलाई 2020 है। उसी का एडिटोरियल है। सुन वी डुआंग हैं, ये चाइना के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, और ये लिख रहे हैं टूवर्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस इन हांगकांग। नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की इन हांगकांग। टूवर्ड मतलब उसकी ओर। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या ये अपने पूरे के पूरे उसमें बोल रहे हैं और क्या इनका एक रवैया है इन सब चीज़ों को लेकर, जो रिसेंटली अभी हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू कर दी गई है चाइना के द्वारा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। The promulgations and implementations of the law of People's Republic of China on safeguarding national security in Hong Kong Special Administrative Region HKSAR mark major turning point from unrest to peace and order and farewell to the history of unguarded national security in Hong Kong। तो जो नेशनल मतलब प्रचार किया गया, प्रोमोलगेशन मतलब प्रसार किया गया, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू किया गया, किसको? लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी सेफ गार्डिंग मतलब एक सुरक्षात्मक तौर पर नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग, जो हांगकांग की जो राष्ट्र नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पहले से ही था चाइना का, उसमें मार्क अ मेजर टर्निंग पॉइंट, उसने एक बहुत चिन्हित किया है एक बहुत बड़े मेजर टर्निंग पॉइंट के लिए, जहां पे अशांति से शांति और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आ गई है। मतलब सीधी सी बात है, इनका ये कहना है कि चाइना की जो नीति थी उससे शांति बहाल हुई है वहां पे। एंड अ फेयरवेल द हिस्ट्री ऑफ अनगार्डेड नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग। और फेयरवेल है इस उस चीज़ के लिए कि जो अभी तक हांगकांग में अनगार्डेड थी चीज़ें, या जो सुरक्षा के दायरे में नहीं थी, उनको सुरक्षा का दायरा मिला है। द लॉ इज इनएक्टेड फॉर पर्पस ऑफ एंश्योरिंग द रिसोल्यूट फुल एंड फेथफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसी of one country, two system under which pupils of Hong Kong administer Hong Kong with high degree of autonomy। अब क्या बोल रहे हैं? द लॉ इनेक्टेड, इनेक्टेड मतलब ये जो लॉ है लागू किया जाएगा किस चीज के लिए? कि उस पर्पस के लिए कि वो एंश्योर करे, रेजोल्यूट मतलब दृढ़ करे किस चीज के लिए? फुल एंड फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ वन कंट्री। मतलब फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन, विश्वासपूर्ण एक इम्प्लीमेंटेशन हो वन कंट्री की पॉलिसी का, टू सिस्टम अंडर विच पीपल ऑफ हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक कंट्री के अंदर दो सिस्टम चल रहे हैं, और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मतलब हांगकांग की ऑटोनॉमी अभी बरकरार है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। तो ये सेफ गार्डिंग मतलब इनका ये कहना है कि चाइना तो उसको कवर कर ही नहीं रहा है, बल्कि उसको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवा रहा है कि वन नेशन के अंदर दो सिस्टम बड़ी धूमधाम से चलने वाले हैं। विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी को एक सुरक्षा कवच, प्रिवेंटिंग सप्रेसिंग एंड इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ, और प्रिवेंट करेंगे, ये सप्रेस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे मतलब रोकथाम करेंगे, सप्रेस करेंगे मतलब उन सब तत्वों को सप्रेस किया जाएगा और उन पर पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी जो अपराधी हैं, या इस तरह के सीजन मतलब होता है अपगमन, या आप ये कह सकते हो अलगाव करने वाले या संबंध विच्छेद करने वाले लोग, वो तो उन सबको सबवर्जन मतलब विनाश, ऑर्गेनाइजेशन एंड परपेट्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो इन सब लोगों को क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। एंड कलूजन, कलूजन मतलब होता है आपसी साठगांठ करना, तो विथ फॉरेन कंट्री एंड विथ एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी एंड रिलेशन ऑफ हांगकांग। तो इन सभी लोगों को क्या करेंगे? वो
दंडित करेंगे कि किसी ने सांठगांठ कर ली हो विदेशी तत्वों से कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने। मेंटेनिंग प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, मेंटेन करेंगे समृद्धि को, एंड स्टेबिलिटी ऑफ हांगकांग, एंड स्टेबिलिटी हांगकांग के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग द लॉफुल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ रेसिडेंट ऑफ हांगकांग, और प्रोटेक्ट करेंगे जो लॉफुल राइट होंगे हांगकांग के, और उनके जो हित होंगे जो हांगकांग के रहवासी हैं उनके जो हितों के। सिंस द टर्बुलेंस ओवर द अमेंडमेंट विल लास्ट ईयर with support from foreign and external force, the anti-China force have openly instigated। तो जितने जब से ये मतलब लागू हुआ है जो पिछले साल से, तब से क्या है जो एंटी चाइना के लोग हैं वो इस चीज़ को इंस्टिगेट या उकसा रहे हैं। हांगकांग इन हांगकांग इंडिपेंडेंस separatist act and serious violence incident which highlighted big national security loophole in the city। और इन्होंने जो जितने भी सेपरेटिस्ट एक्ट हैं, सीरियस वायलेंस इंसिडेंट जो हुए पिछली साल, जो हाईलाइट करते हैं एक बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी के लूप होल को जो सिटी में किए गए। हांगकांग हैज़ बीन प्लंग्ड इनटू ग्रेवेस्ट सिचुएशन सिंस देयर रिटर्न। हांगकांग हैज़ बीन मतलब गिर गया, कौन पड़ा किसमें, ग्रेवेस्ट सिचुएशन, जब से वो रिटर्न हुई है तब से, मतलब रिटर्न हुआ है मेनलैंड चाइना को, पहले इसका ही हिस्सा था। द सिटी हैज लॉस्ट द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इट हैड हेल्ड फॉर 25 ईयर। और जो सिटी ने वो लॉस्ट कर चुका है कि वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी थी, मतलब कई जगह से उसके अच्छे संबंध थे इंडिया। और अब बाद में जैसे ये लागू हुआ कानून, तो हांगकांग से पूरे के पूरे अधिकार छीन लिए गए, और इसमें चीन को भी बहुत फायदा मिलता था वाया इस यहाँ से व्यापार करने में। तो अब वो क्या हो गया, वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी का दर्जा उससे छीन लिया। कई लोगों ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे वो कैंसिल कर दिए जैसे ये रूल लागू हुआ वहाँ पे। इट्स जीडीपी रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ फॉर फर्स्ट टाइम इन डेकेड। और उसकी जीडीपी नेगेटिव रजिस्टर्ड हुई वर्तमान में, और ये पहली बार हुआ है पिछले दशक में। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट रिकॉर्ड हिट इन अर्ली 10 ईयर। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो गया, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द लॉ, अब ये महत्वपूर्ण जो प्रभाव हैं वो बता रहे हैं लॉ के। द नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन ऑफ SKSR वाज एनेक्टेड बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइनाज नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन अकॉर्डेंस विथ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक लॉ ऑफ HKSAR। जो भी नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन विधायिका है मतलब HKSAR की, वो इनेक्टेड थी किसके द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस के द्वारा, अकॉर्डेंस विथ चाइना की मतलब चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और जो बेसिक लॉ थे HKSAR के, मतलब वही जो कानून है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लेजिस्लेशन प्लग द लीगल लूपहोल, जो लेजिस्लेशन है वो प्लग करेगा एक लीगल लूपहोल्स को, एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। मतलब जो लूप होल हैं उनको एक लीगली वो क्या कर देगा, दबा देगा, और प्रोवाइड करवाएगा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थानक तौर पर जो लीगल सेफ गार्ड है नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो हांगकांग के लिए उसको, विच हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम होने वाले हैं भविष्य में उस सिटी के लिए। फर्स्ट, द लेजिस्लेशन विल गारंटी द सस्टेन्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। जो पहला तो यही है कि लेजिस्लेशन ये डिसाइड करेगा, ये निर्धारित करेगा कि सस्टेन्ड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वन कंट्री टू सिस्टम का कि नहीं, तो ये निर्धारित करेगा, इस चीज़ को देखेगा। वन कंट्री इज द प्री कंडीशंस एंड बेसिक फॉर टू सिस्टम। वन कंट्री इज द प्री कंडीशंस, एक कंट्री प्री कंडीशंस और बेसिक फॉर टू सिस्टम, मतलब प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो वन कंट्री है लेकिन उसमें दो सिस्टम है, तो बेसिक जो लॉ हैं वो तो दो अलग अलग उनके लिए रहेंगे। ओनली व्हेन कंट्री इज सेफ एंड सिक्योर कैन टू सिस्टम बी सेफ गार्ड। और जब कंट्री सेफ रहेगी जब वो दो सिस्टम सेफ रहेंगे, बजाय उसके नहीं रहेंगे।
द लेजिस्लेशन विल नाइदर चेंज द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री, जो लेजिस्लेशन है वो वन कंट्री टू सिस्टम के प्रिंसिपल को चेंज नहीं करने वाला है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रैक्टिस इन हांगकांग नॉर द लीगल सिस्टम इन हांगकांग, ना जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है और जो हाई डिग्री ऑटोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं जो हांगकांग के हैं, नॉर द लीगल सिस्टम इन हांगकांग, जो भी लीगल सिस्टम है हांगकांग हो उसको भी चेंज नहीं करेगा। हांगकांग्स इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर इंक्लूडिंग दैट ऑफ फाइनल एडजुडिकेशन, जो भी मतलब जुडिशियल पावर है और इंक्लूडिंग जो फाइनल एडजुडिकेशन होता है उसमें भी उनके लिए क्या मिलेगा, कोई चेंजेस ऐसे नहीं हो रहे हैं। सेकंड, लेजिस्लेशन विल प्रोटेक्ट लॉफुल राइट एंड फ्रीडम ऑफ हांगकांग रेसिडेंट्स, और जो लेजिस्लेशन है वो प्रोटेक्ट करेगा उनके जो नियम पूर्वक जो अधिकार है उनको, जो स्वतंत्रता है उनको, जो भी हांगकांग के रहवासी हैं या वहाँ रहने वाले हैं। द लेजिस्लेशन क्लियरली स्टिपुलेट्स फोर टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, जो लेजिस्लेशन है वो क्लियरली स्टिपुलेट करेगा फोर टाइप के क्रिमिनल ऑफेंसेस को। स्टिपुलेट्स मतलब कई मतलब होते हैं, अनुबंध करना, शर्त लगाना, बंदेज करना, सब चीज़ें। कौन कौन से क्रिमिनल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ सच एज रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, और रिस्पेक्टिंग और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट को ये सब निर्धारण करेगा। द लेजिस्लेशन विल नॉट लीड टू जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जो लेजिस्लेशन है वो इस चीज़ को लीड नहीं करेगा कि वो जर्नलाइज कर दे अंडरस्टैंडिंग और अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को, और इट विल नॉट अफेक्ट बट बेटर प्रोटेक्ट द लॉ राइट एंड फ्रीडम ऑफ हांगकांग रेसिडेंट, और ये किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करने वाला है बल्कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा हांगकांग के रेसिडेंट्स की। फॉर अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी, और इस चीज़ के लिए जो कुछ मुट्ठी भर लोग क्या कर रहे हैं, एंडेंजर में डाल रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को। द लॉ इज अ स्वार्ड हैंगिंग अबव, और जो लॉ है उसकी जो स्वार्ड हैंगिंग मतलब उसकी तलवार उनके ऊपर लटक रही है। येट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हांगकांग रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेनर्स इन हांगकांग द लॉ इज गार्डियन फॉर देयर राइट्स फ्रीडम एंड पीसफुल, और जो बाकी के जो रहवासी हांगकांग के उनके लिए हो, जो विदेशी रह रहे हैं उनके लिए ये एक लॉ अच्छा मतलब उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके फ्रीडम की रक्षा करेगा और उनके पीसफुल लाइफ का निर्धारण करेगा कि वो अश्योर करेगा कि वो पीसफुल लाइफ है कि नहीं। थर्ड, लेजिस्लेशन विल सेफ गार्ड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी ऑफ हांगकांग, और जो लेजिस्लेशन है वो सेफ गार्ड करेगा, सेफ करे मतलब उसके हितों की रक्षा करेगा कि लंबे समय में समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एंड स्टेबिलिटी ऑफ हांगकांग, और स्थायित्व हो हांगकांग के अंदर। विदाउट नेशनल सिक्योरिटी देयर विल बी नाइदर लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर चाइना नॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर हांगकांग, और बगैर किसी नेशनल सिक्योरिटी के ना तो चाइना में स्थायी रूप से शांति रहेगी और स्टेबिलिटी रहेगी, ना कि हांगकांग में ही ऐसा हो पाएगा। लेजिस्लेशन विल हेल्प टू रिस्टोर ऑर्डर एंड मेंटेन स्टेबिलिटी इन हांगकांग, जो लेजिस्लेशन है वो रिस्टोर करेगा ऑर्डर को और मेंटेन करेगा स्टेबिलिटी को हांगकांग के अंदर। कंसोलिडेट मतलब संचित करना, कंसोलिडेट एंड एनहेंस हांगकांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड एंड शिपिंग centers status, further strengthening the confidence of foreign investors and create better living and business environment for foreign nationals and enterprises in Hong Kong। और जो कंसोलिडेट किया जा रहा है फाइनेंस, ट्रेड और शिपिंग सेंटर्स को, वो सब क्या करेंगे, ताकत प्रदान करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, या उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, साथ ही साथ एक क्रिएट होगा अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पे बिजनेस और लिविंग के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, और जो एंटरप्राइजेज है हांगकांग के लिए उनके लिए भी फायदे वाली बात है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P has affirmed its AA issuer credit rating on Hong Kong and maintained the outlook as stable,
विच शो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट इन हांगकांग फ्यूचर। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये वाली, इसने AAA+ रेटिंग बरकरार रखी है हांगकांग की, और जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बाहरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर, और इससे क्या होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। The legislation is firmly supported by mainstream public opinion in Hong Kong। और जो legislation है उसका दृढ़ता पूर्वक सपोर्ट किया जा रहा है जो mainstream public opinion है हांगकांग में उनके द्वारा, एंड फोर्सेस ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, और फोर्स कर रहा है जस्टिस के लिए इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। नियरली 3 million पीपल इन हांगकांग हैव साइंड पिटीशन इन सपोर्ट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। लगभग 3 मिलियन के लगभग लोगों ने साइन की है उस पिटीशन को जो इस लॉ के लिए सपोर्ट करता है, एंड मोर देन 1.28 मिलियन हैव साइंड एन ऑनलाइन पिटीशन अपोजिंग इंटरफेरेंस बाय यूएस एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। और 1.28 मिलियन ने उसके सपोर्ट में साइन किया, और साथ ही साथ यूएस और जो अदर एक्सटर्नल फोर्स हैं उनके विरोध के लिए भी साइन किया गया है। मोर देन 70 कंट्रीज वॉइस देयर सपोर्ट। 70 से ज़्यादा कंट्रियों ने अपनी मौखिक सपोर्ट दी है। लेजिस्लेशन एट 44th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। 44वीं ह्यूमन राइट काउंसिल हुई थी, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है। एंड इंटरनल अफेयर। अब इंटरनल अफेयर की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिलोंग्स टू सोवरेनिटी ऑफ कंट्री। नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो है वो बिलोंग करता है किसको, संप्रभुता को कंट्री की, एंड अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको। इट इज जस्टिफाइड दैट चाइना गवर्न कंट्री एंड हांगकांग इन अकॉर्डेंस विथ इट्स लॉ। ये जस्टिफाई करता है कि चाइना गवर्न कर रहा है, शासन कर रहा है कंट्री में, और साथ ही साथ हांगकांग में अपने लॉ के अकॉर्डिंग। इट इज स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओवर 100 कंट्रीज दैट एक्सरसाइज ऑफ बेसिक राइट एंड फ्रीडम शैल नॉट एंडेंजर नेशनल सिक्योरिटी। और ये कई 100 से ज़्यादा कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि फ्रीडम राइट और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बनने चाहिए, ये सब उसमें लिखा है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड ऑफ सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू लेजिस्लेशन। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वर्ल्ड में सेफ गार्ड रक्षा की जाती है सुरक्षा नीतियों की या जो राष्ट्रीय सुरक्षा की लेजिस्लेशन के द्वारा। हांगकांग इज चाइनाज हांगकांग। हांगकांग जो है वो चाइना का हांगकांग है। हांगकांग अफेयर आर चाइना इंटरनल अफेयर। हांगकांग के जो अफेयर हैं वो चाइना के इंटरनल अफेयर हैं। दैट अलाउ नो फॉरेन इंटरफेरेंस, जो फॉरेन इंटरफेरेंस को अलाउ नहीं करता है। सम वेस्टर्न पॉलिटिशियन यूज नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। कुछ वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस हैं वो यूज़ करते हैं नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एज एक्सक्यूज ऑफ इंटरफेरेंस इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। जो चाइना के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने की कोशिश करते हैं। व्हाट दे केयर अबाउट इज नॉट फ्रीडम ऑफ हांगकांग पीपल बट फ्रीडम ऑफ ट्रैम्पलिंग ऑन चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी। वो हांगकांग की फ्रीडम की चिंता नहीं करते, बल्कि चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ट्रैम्पलिंग डाउन मतलब अस्त व्यस्त करने की जुगाड़ में है। द चाइनीज गवर्नमेंट इज फॉर्मली कमिटेड टू सेफ गार्डिंग नेशनल सोवरेनिटी। और चाइना की जो गवर्नमेंट है वो दृढ़तापूर्वक कमिटेड है, इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि वो सेफ गार्ड करे राष्ट्रीय संप्रभुता को, सुरक्षा को, और डेवलपमेंट इन जो विकास के जो हित हैं उसको फॉर्मली कमिटेड दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है कि इम्प्लीमेंट करे वन कंट्री टू सिस्टम को, एंड फॉर्मली कमिटेड टू अपोजिंग इंटरफेरेंस इन हांगकांग अफेयर्स बाय एक्सटर्नल अफेयर्स। और फॉर्मली उस चीज़ का भी अपोज करे जो बाहरी तत्वों के द्वारा इंटरफेरेंस किया जा रहा है। इंडिया एंड हांगकांग हैव क्लोज्ड इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। इंडिया और हांगकांग के जो क्लोज्ड इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन है, इट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। और ये सर्व करेगा इंडिया के जो हित हैं उसके लिए, और उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है और स्टेबिलिटी है इन हांगकांग, उन सबको मेंटेन करने के लिए भी लाभदायी है। द नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन विल बेटर प्रोटेक्ट। जो नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है वो
बेटर प्रोटेक्ट करेगा, सेफ्टी प्रदान करेगा जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनके लिए, और जो लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन नेशनल इन हांगकांग, जो भी लेजिटिमेट या विधायिक राइट हैं और जो हित हैं फॉरेन नेशनल के हांगकांग के अंदर, उनको भी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया भी शामिल है। वी होप इंडियन फ्रेंड कैन अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस, और इनकी आशा है कि इंडियन जो दोस्त हैं वो इस चीज़ को सही ठहरा सकते हैं, जो फेयरनेस एंड जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट चाइनाज एफर्ट सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन हांगकांग इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। तो उनका ये मानना है कि चाइना, इंडिया भी इस चीज़ को क्या करे, सपोर्ट करे और चाइना का साथ दे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। और लास्ट में, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।